नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और यह क्लास कुछ दिन से बंद था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैं आपसे शेयर भी किया था इससे पहले। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा। तो आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ DLED 4 सेमेस्टर का। अभी तक हमने 10 चैप्टर क्लोज कर लिया है। इस बार 11वां चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से पढ़ना है। एग्ज़ाम कब आ जाएगा, कब शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट वगैरह सब कुछ जारी हो चुके हैं, सब कुछ ओके है। यानी कि अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। DLED बैक काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने भाई से पूछ सकते हैं। पीछे बहुत सारे भाई आपके जो निकले हैं वो खुद बताएंगे। और DLED में ऐसे व्यक्ति भी फेल होते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मैथ में अच्छे होते हैं, वो भी फेल होते हैं। और ऐसे व्यक्ति भी पास होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है ना। तो यह DLED है, इसको अच्छे से आप कर लेंगे तो बाद में पछताएंगे नहीं, क्योंकि एक बार बैक लगने के बाद आप एक से 6 महीने, 1 साल से 6 महीने तक आप पीछे हो जाते हैं अपने मित्रों से। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 11वां चैप्टर, 11वां इकाई आपका है, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को मतलब कि पूरे के पूरे जो सिलेबस है DLED 4 सेमेस्टर के, वो एक बार हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आके प्लेलिस्ट में। और बहुत ही जल्द, मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि UP टेट का क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन जिस बच्चे को UP टेट का पूरा फुल कोर्स चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, आ जाए चैनल के प्लेलिस्ट पे, करिए शानदार तरीके से। इतना मैं वादा करता हूँ आपसे, प्रॉमिस भी है एक तरह से कह लीजिए। 120 से ज़्यादा आप नंबर पाएंगे अगर ईमानदारी से देखेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और जय श्री राम सभी बच्चों को, लग जाइए, मेहनत करिए। हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री मतलब हो गया ट्रायंगल से जुड़ी हुई बात, इतना बस आप दिमाग में रख लो, है ना। ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है? कर्ड होता है। क्या होगा भैया? कर्ड होगा। अब अगर आप एंगल यानी कोण अगर यहाँ पे मानते हैं तो कोण के सामने वाला क्या होता है? कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। और यह बचा हुआ क्या होता है? आधार होता है, जिसे हिंदी में तो कर्ड, लंब, आधार कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं। तो भैया इंग्लिश वाले भी सुन ले। अगर आप कर्ड यहाँ पे मतलब एंगल यहाँ पे मानते हैं, जो कोण है अगर आप यहाँ पे मानते हैं तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, फिर यह आधार हो जाएगा उसके लिए। लेकिन जो कोण है उसके सामने वाला ही लंब होगा। अब इसके आधार में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। पहले आज हम लोग भरपूर तरीके से फार्मूला, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। इसके बाद कल हम लोग एक और लेक्चर लेकर आएंगे चैप्टर इकाई 11 पे, जिसमें हम लोग भरपूर पूरा का पूरा प्रैक्टिस इस इकाई को ख़त्म कर देंगे। फिर 12वां चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, इसके बाद सेक थीटा होता है, और फिर कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा होता है, दोनों में देख लेना, कोई भी इधर उधर करके लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ड। क्या होता है भैया? लंब बटा कर्ड होता है। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ड। आधार बटा कर्ड होता है। याद नहीं करना है, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है भैया? लंब बटा आधार होता है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है ना भैया, आधार बटे लंब होता है। अगर हम बात करें सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। कर्ड बटे आधार होता है। कर्ड बटे आधार होता है। अगर हम बात करें कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बताएंगे कर्ड बटे के लंब होता है। बताओ, इतनी बातें हमें याद करना है। पहले तो हम इतनी बातें याद कर लेंगे, अपने दिमाग में, अपने खोपड़ी के अंदर घुसा लेंगे। ऐसे घुसाएंगे जो कभी न निकले, क्योंकि यह हमेशा काम देगा आपके UP टेट, UP टेट, जहाँ कहीं भी आप एग्जाम देते हैं। तो याद रखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ड, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ड, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इसके बाद सेक थीटा या कॉस थीटा जो भी पहले आता है ले सकते हैं। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे लंब होता है, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे आधार होता है। इतनी बातें दिमाग में रख लीजिए सभी लोग बच्चे। एक बार रिवाइज करिए, बहुत ही आराम से चलेंगे, भागना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं भागना है, बिल्कुल आराम से। अगर थोड़ी सी लाइटनिंग की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप आराम से थोड़ा सा कोऑपरेट करें और चीज़ें सही होंगी।
आप अपने यूट्यूब के सेक्शन में ऊपर में जाके आप चाहें तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं अपने मोबाइल का, चाहें तो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो स्पीड वगैरह ज़्यादा लग रहा है तो कम ज़्यादा जो भी है कर सकते हैं अपना। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गया? बताइए भाई, इतनी बातें क्लियर हैं तो कॉपी पे फटाफट लिख लीजिए। अब इसमें क्या करता है, क्वेश्चन किस आधार पे बनता है, ध्यान से इस पर कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आपको दे दिया थीटा, थीटा नहीं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री 120 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तब, मतलब कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आ गया मान लो 60 डिग्री आ गया, फिर मैं कुछ भी एंगल मान लेता हूँ, थीटा ही मान लेता हूँ। थीटा के सामने वाला जो है साइड, यह लंब होता है, सभी को पता है। इसकी वैल्यू दे दिया है 4 और ये अब दे दिया है 3 आपसे, और पूछ क्या रहा है, आप बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ये दो चीज़ पूछ रहा है। वैसे सारे फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक से चलने दीजिए, हमें हड़बड़ाना नहीं है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितनी बातें क्लियर हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण तो यह है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला हमारा क्या होता है, लंब होता है, और एक बच गया जो आधार होता है। अगर आप एंगल यहाँ पे मानते हैं तो इसके सामने वाला यह लंब होगा और जो बच जाएगा वह आधार हो जाएगा। लेकिन कर्ण में कोई हेरा फेरी नहीं होगा मेरे भाई। भाई देख लो मस्त तरीके से, है ना, पढ़ाई कर लो, बाद में चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं जब बैक लगता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कर्ण की बात कर लेते हैं हम सभी बच्चे, तो बताओ कर्ण इसमें यह होगा ना, तो कर्ण के बराबर आप इसको रूट में कर सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 करेंगे 25, बाहर निकालेंगे तो 5, यानी कि यह वैल्यू 5 आ गया। कर्ण कितना आ गया भैया, 5 आ गया। अब बताओ भैया कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ पे देखो ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लिख लो लंब बटे के कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, लंब की वैल्यू कितनी है। लंब की वैल्यू भैया, लंब तो थीटा के सामने है 4, तो लंब की वैल्यू 4। कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, तो लंब यानी कि कितना हो गया साइन थीटा, 4/5 हो गया। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बता देंगे, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। भाई ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। आधार क्या है 3 है, और कर्ण क्या है भैया 5 होगा। बताओ भाई क्लियर है ना, कैसे नहीं आएगा, इसका जिद पाल के रखो, क्वेश्चन अपने आप क्लियर होते चलेंगे। अब यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल देखा, इसको याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और मतलब कुछ फार्मूला और देखते हैं। इसके जस्ट बाद आप सारे के सारे फार्मूला, मतलब ये सारे ऐसे प्रश्न याद करोगे जो साइन 60 के होते हैं, कॉस 60 के होते हैं, साइन के हर एक 0 से लेकर 90 डिग्री तक जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना भाई, चलो देख लेते हैं। 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, इसके बाद 90 डिग्री होता है। इतना याद कर लोगे तो दुनिया का कोई भी डिग्री में अगर आपको देता है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, जो कि 5 के मल्टीपल में है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, 5 के मल्टीपल कह लीजिए। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, हर प्रकार के थीटा एंगल निकाल सकते हो आप, लेकिन उसके लिए अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। अब हम आज पूरा का पूरा फार्मूला का सफाया करेंगे भाई। चलो आ जाओ, ऑपरेशन करना शुरू करो। पहला तो हो गया भैया साइन थीटा, यह एंगल है, यह कोण है, यह क्या है भैया, कोण है, कोण। तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो याद रखेंगे 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का कितना होता है भैया, 1 होता है। ठीक है, बात क्लियर है ना भैया, देख लो, नोट करते चलो, बहुत ही फायदे की चीज़ है। इसके बाद cos 0, मतलब cos की स्टार्ट करनी है, cos का जब स्टार्ट करना है तो साइन का याद है ना, इसको पलट लो भाई। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। इसका तो सेम ही हो जाएगा, इसका 1/2 होगा, इसका 0 हो जाएगा। अब आ जाओ tan थीटा।
टेन के बारे में देख लेते हैं। टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन थीटा, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो साइन थीटा होता है वह 1 कोसेक थीटा होता है, या फिर कह लीजिए जो कोसेक थीटा होता है वो 1 साइन थीटा होता है। ये बात भी याद रखेंगे, यह फार्मूला है। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर कितना होता है भैया? 1 कॉस थीटा होता है। ये बात भी याद रखेंगे आप। इसी तरह से टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 में टेन थीटा होता है भैया, ये भी याद रखेंगे। एक फार्मूला और याद रखेंगे कि भाई साइन थीटा, एक मिनट, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, या फिर कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। इसको भी आप याद रख लीजिए भाई, इतना नोट करो पहले तो फटाफट। टेन थीटा, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? टेन जीरो की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर नहीं याद है तो यहाँ पे आ जाइए। टेन की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो बटे कॉस जीरो, साइन जीरो बटे कॉस जीरो, यानी कि साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 है, तो जीरो बटे 1 करेंगे तो कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर वही जीरो नीचे होता तो इनफाइनाइट आ जाता। अभी कितना आया? जीरो आया। अब 1/2 बटे रूट में 3/2 करेंगे तो आ जाएगा रूट में, हम फटाफट लिख देते हैं 1/√3, यानी कि 10/30 की वैल्यू 1/√3, 10/45 की वैल्यू 1, और 10/60 की वैल्यू कितना है भाई? रूट में 3। अब इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, देखो भाई, चलो अब इसको देखते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा? 10/90 की वैल्यू कितनी होगी? 1/0, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ कॉट थीटा की लिखते हैं, यानी कि कॉट के लिए क्या करेंगे? कॉट जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/0, क्योंकि हमने देखे थे कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे के साइन थीटा होता है, तो कॉस बटे साइन यानी कि 1/0, यानी कि इनफाइनाइट होगा। या फिर इसको पलट दो आप, यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। बताओ, याद कर लिए? अब आ जाओ कोसेक के लिए। कोसेक थीटा बराबर हमने क्या बताया था भाई आपको? कोसेक थीटा बराबर यही बताया था कि भाई साइन का उल्टा होता है, तो साइन 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा कितना होगा भैया? 2 होगा। 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, और √3/2 का उल्टा कितना होगा? 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। तो इस तरह से कोसेक थीटा आ गया। सेम सेक थीटा के लिए देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर, ध्यान से देखना, सेक मतलब कि कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह से 1/√2 का उल्टा √2 होगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा भाई। इस तरह से हमने देखा कि भाई कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सबका हमने वैल्यू निकाल लिया, और यह हमें याद होना चाहिए, तभी जाके हम कुछ क्वेश्चन भी आगे इसके हिसाब से करेंगे जो कल, तो आपको समझ में आएगा। बताओ भाई, करो। फिर इसके बाद कुछ हम सर्वसमीका पढ़ेंगे। देखो, अगर पूछा जाएगा 3 सर्वसमीका होता है, उस 3 सर्वसमीका से हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। चलिए आगे आ जाते हैं। आपको अगर जुड़ना है टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए फटाफट बच्चों। आप लोग करंट हेवन के नाम से टेलीग्राम में सर्च करिए, जुड़ जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं आप सभी। ठीक है ना? या फिर एक काम और कर लीजिएगा, इस डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको जो DLED का 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट पढ़ा के हमने रखा हुआ है वो भी पूरा कंप्लीट है। ये तो हमने तीसरी या चौथी बार हम करा रहे हैं बच्चों आपके लिए बेसिक चीज़ें। ठीक है ना? मैराथन भी कराएंगे बहुत ही जल्द, पहले एग्ज़ाम आ जाए सर पे। फिर जो देखते हैं स्वर समीक्षा, साइन स्क्वायर थीटा याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए ये तो 3 स्वर समीका है, 1 से 2 निकलेगा भी, उसको भी हम बताएंगे। इसके बाद आ जाता है एक आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर क्या हो जाता है बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा ना, टेन स्क्वायर थीटा उल्टा हो रहा है क्या? देखना जरा सा, 1 मिनट रुक जाना बच्चों, अब इसको प्रूव कर लेते हैं। अगर सेक की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं ऐसे नहीं बच्चों, यह क्वेश्चन ऐसे होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा।
मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा। 1 मिनट रुक जाना बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर बटे 1 हाँ सही है। चलो बच्चों, जो दूसरा सर्व समीकरण है आपका वो क्या है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा है वो क्या है बच्चों, तीसरा है आपका 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बच्चों, यहाँ पे सेक रहेगा, यहाँ पे सेक रहेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी, ये तो 3 सर्व समीकरण मेन है। तो कभी काल के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर और कहाँ से आएगा। तो देखना इससे 2 बनते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो आप खुद साइन स्क्वायर थीटा को जब उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। या फिर जब आप कॉस को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह भी बन सकता है कि नहीं। तो एक सर्व समीकरण से आपने 2 बना लिया। और अगर इसमें आते हैं, इसमें भी 2 बन सकता है। एक तो बन सकता है 1 के बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। एक क्या बन सकता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बन सकता है। सेम इसमें भी बन सकता है भाई 2 और, कि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बन सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक तो बना ही 3 सर्व समीकरण अपने में, और एक सर्व समीकरण से 2 और फार्मूला बने। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल, घबराना नहीं है। अभी फ़िलहाल में आप नोट कर लीजिए, जो चीज़ें नहीं देखती हैं थोड़ा सा सुन लिया करिए। चलिए भाई, हाँ ठीक है, मैं बड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ, है ना। थोड़ा सा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, है ना। चलिएगा, अब कुछ और फार्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ फार्मूला और है जो हर बार आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि साइन 2 थीटा, कास 2 थीटा, इस सबको फार्मूले को देख लेते हैं। चलो आ जाओ। जैसे पहले तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला आप याद रखेंगे। कॉस 2 थीटा 10 के भी रिस्पेक्ट में बताएंगे और वैसे भी होता है। पहला तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 याद रख लेंगे, ठीक है ना भाई। फिर इसको एक नाम से और जान लेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी को सेम हम और क्या कहते हैं, कॉस 2 थीटा को, कॉस 2 थीटा 30 यानी कि 60 डिग्री हो गया बेटा। यहाँ पे 30 रखेंगे 30, तो कितना हो जाए, 1 मिनट रुक जाना बच्चों का। 30 की डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू 1/√3/2 होता है, तो 3/4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 1 हो गया, तो 1/2 आ गया। 60 की वैल्यू 1/2, हाँ बच्चों देखना। अब एक और इसके बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी आप याद रखेंगे बच्चों ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर 30 यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाता है, 1/3, 1 माइनस 1/3 बटे के 1 प्लस 1/3 हो जाता है। रुक जाना बच्चों, तो 3 में से 2/3 हो गया और यहाँ पे हो गया 3 4/3, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों यह चीज़। बताओ क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी तरह से साइन 2 थीटा बराबर होता है। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है, याद रखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है बच्चों। देखना कभी साल के बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं और इस वाले को उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो फार्मूला गलत हो जाएगा। अब 10 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 2 10 स्क्वायर थीटा अपान में 2 10 थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक या फार्मूला बच्चों। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। 2 अगर 30 रखते हैं तो 30 दूनी 60 यानी कि 1√3/2। अगर 60 रखते हैं, 60 नहीं, अगर हम 15 रखते हैं तो भी नहीं, 60 ही रखते हैं बच्चों। तो 60 नहीं 30 रखते हैं, 30 दूना 60 यानी कि रूट में 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे रूट में 3/2, अगर 60 रखेंगे तो रूट में 3, 2 रूट में 3 और 1 प्लस √3 का 3 होगा, तो 2 दूनी 4 रूट में 3/2। ठीक है बच्चों, तो यह होगा फार्मूला, ठीक है ना। तो दोनों फार्मूला याद रखेंगे आप। एक आता है बच्चों टेन थीटा के लिए, टेन 2 थीटा के लिए फार्मूला, ये भी याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा अंतर होता है इसमें और इस वाले में। यहाँ पे 2 10 थीटा अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, बस। बताओ
बताओ बच्चों, फार्मूला सही है? सही है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से हम यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला कहाँ से आ रहा है। कॉस थीटा के लिए, कॉस 2 थीटा के लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन 2 थीटा के लिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान में, मतलब कि दूसरा फार्मूला है टेन के रेस्पेक्ट में 2 टेन थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट जो है टेन 2 थीटा का 2 टेन थीटा अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ भी आप कर सकते हैं बच्चों। कैसे प्रूफ करेंगे? थीटा की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, चाहे 0 डिग्री मान लीजिए तो दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। चाहे 30 डिग्री मान लीजिए, चाहे 60 डिग्री मान लीजिए, दोनों के पक्ष क्या होंगे? बराबर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और फार्मूला हैं उसको देखते हैं, फिर उसके बाद सेशन एंड करते हैं। ठीक है, कल इस पर प्रैक्टिस किया जाएगा बच्चों। आज आपके लिए एक काम होगा बस रिवीजन, और हो सके तो अपने फैमिली को बढ़ाइए, संख्या बढ़ाइए थोड़ा सा आप। देखिए एक फार्मूला बच्चों याद होता है, ये याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी होता है। इसको याद कर लेंगे। इसी तरह से साइन ए माइनस बी का आप याद कर लेंगे। साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा बच्चों। सेम इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी में क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर अगर कॉस ए माइनस बी का पूछ लेता है तो हम बीच में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू साइन बी। ऐसे फार्मूला जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो उसमें यूज करेंगे तो याद हो जाएगा खुद ब खुद। इस तरह से अब 10 का भी देख लेते हैं इसी तरह से। 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का क्या हो जाता है? 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपान में 1, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये याद रखेंगे बच्चों, है ना? यह फार्मूला आपको याद रखना है। इसी तरह से जब हम 10a माइनस बी का देखेंगे, 10a माइनस बी का देखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 10a माइनस 10a माइनस माइनस 10b माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। अगर आपको लगता है कोई फार्मूला गलत है तो आप बिल्कुल बेशक कमेंट कर सकते हैं, और मैं यह फार्मूला आपको बहुत ही सोच समझ के प्रूफ के साथ मैं बता सकता हूँ सही है बच्चों। आप थीटा की वैल्यू ए और बी की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, हर तरफ बराबर आएगा, लेकिन ऐसा वैल्यू लीजिएगा जिसका मान आपको पता हो। जैसे 15 और 30 ले लीजिए, ए की वैल्यू 15 ले लीजिए, बी की वैल्यू 30 ले लीजिए, इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पे 15 रखेंगे तो आपको वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? 60 डिग्री और 0 डिग्री ले सकते हैं वैल्यू। ए का 0 डिग्री ले लीजिए, बी का 60 ले लीजिए। सेम अगर चाहते हैं 0 और 30 लेना तो 0 और 30 ले सकते हैं, 30 और 60 ले सकते हैं। ऐसे वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो। जस्ट इन सब का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक का हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक का हो जाएगा, और टेन का उल्टा कॉट का हो जाएगा। बस अगर आप इतने फार्मूला याद कर लेते हैं बच्चों तो हमें नहीं लगता है कि अब आगे कुछ भी गलत हो पाएगा। गलत करेंगे आप, है ना? सब कुछ हम लोग अब कल करेंगे। आज हमने फार्मूला देख लिया, कल इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज हमने क्वेश्चन का एक प्रोटोटाइप भी देखा, और वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको डायरेक्ट इन पे ही आधारित होंगे। इस वजह से पहले आज आप फार्मूला रटेंगे और कल इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली अब क्लास आएगा आपका। थोड़े से डिस्टर्ब थे, बीच में कुछ वर्क था, इंपॉर्टेंट वर्क था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट अपनी संख्या बढ़ा के, मतलब बना के रखें, और अपनी संख्या बढ़ाने का भी प्रयास करें, क्योंकि आपके संख्या से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं खास करके। तो बस मोटिवेशन ही तो चाहिए होता है। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, डेली क्लास करिए और पिछला वाला क्लास रिवीजन भी करते रहिए। धन्यवाद।